नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे विद्युत मापक यंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। यह जो विद्युत मापक यंत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज है, यह आपके लिए सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां खालिस्तान होती है। जल्दी से एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां कौन सी होती है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शक्ल त्रुटियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। शक्ल त्रुटियां जो होती है वह प्रयोगकर्ता की लापरवाही या उपकरण की विफलता के कारण होती है, जैसे ध्यान से ना मापना, लिखने में गलती करना आदि क्या होती है? शक्ल त्रुटियां होती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। पीएमएमसी का पूर्ण रूप क्या है? बताएं। पीएमएमसी की अपने को क्या पूछा है? 2 नंबर क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वह केवल किस पर काम करता है? ध्यान रखिएगा, डीसी पर। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ओनली किस पे वर्क करता है? डीसी पर करता है। और पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है वह धारा का क्या मापता है? औसत मान मापता है। क्योंकि चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन 2 नंबर क्वेश्चन का। पीएमएमसी की फुल फॉर्म। तो पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग केवल दिष्ट धारा मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो बताएं 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो मूविंग कोयल मीटर का संचालन क्या होता है? स्थायी मैग्नेट प्रभाव पर आधारित होता है। अर्थात परमानेंट मैग्नेट कोयल के ऊपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना होता है? चल कुंडली प्रकार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किस मीटर को अधिकतर वरीयता दी जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी वोल्टेज को मापने के लिए अधिकतर किस मीटर को वरीयता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हॉट वायर उपकरण, ऑप्शन बी इंडक्शन प्रकार उपकरण, ऑप्शन सी मूविंग आयरन प्रकार और ऑप्शन डी मूविंग कोयल उपकरण। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसी वोल्टेज मापने के लिए अपन किस मीटर को वरीयता देते हैं अधिकतर? तो मूविंग कोयल उपकरण को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जो अपने फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? हॉट वायर। जो हॉट वायर एवं इंडक्शन क्या होते हैं? वो एसी के लिए एवं मूविंग आयरन दोनों सप्लाई के लिए। तो हॉट वायर और इंडक्शन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से क्या मापते हैं अपन? एसी। और मूविंग आयरन जो ऑप्शन सी में दिया है उससे अपन एसी और डीसी दोनों माप सकते हैं। और ओनली डीसी किससे मापते हैं? मूविंग कोयल से। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग खालिस्तान कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एमसी मीटर में डैम्पिंग अर्थात जो जलावर्त विद्युत धारा की विशेषताओं का प्रयोग एमसी मीटर में जो डैम्पिंग कोण की सटीकता है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। काफ़ी बार टेक्निकल हेल्पर भर्ती और दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। उपकरणों में
उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबक आमतौर पर खालिस्तान के बने होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इंस्ट्रूमेंट में जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ की जाती है वह किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी एल्निको और ऑप्शन डी वाई मिश्र धातु। तो बताएं। उपकरणों में जो अपन स्थायी चुंबक अर्थात परमानेंट मैग्नेट के रूप में जो मैग्नेट यूज लेते हैं वह किसकी बनी होती है? एल्निको की बनी होती है। और एल्निको जो होता है वह क्या एक किसका मिश्र है? एल्निको किस से मिलके बना होता है? एल्यूमिनियम, निकिल और किससे? कोबाल्ट से। यह क्या है? मिश्र धातु है जो किससे मिलके बनी है? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। और ये किस में आता है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। अवमंदक घुमाव खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है, बताएं। जो अवमंदक घुमाव है वह खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए भार विद्युत धारा को कम करने, ऑप्शन बी हंटिंग को रोकने, ऑप्शन सी अवरोधक को घटाने और ऑप्शन डी भार विद्युत धारा को बढ़ाने। बताएं। जो अवमंदक घुमाव है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वह हंटिंग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विक्षेपक द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जाती है, बताएं। विक्षेपक द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पूर्ण स्केल पे आधा स्केल, पूर्ण स्केल का 1/3 और ऑप्शन डी में क्या है? पूर्ण स्केल का 1/4। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो पूर्ण स्केल पर विक्षेपक का क्या है? एनालॉग मीटर या गैल्वेनोमीटर के एनालॉग सुई की गति की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखिए रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट डिस्कस करते हैं, तो रोजाना हमारे साथ इस टाइम जुड़ें और इस टेस्ट सीरीज़ को एक बार ज़रूर दें और अपनी तैयारी चेक करें। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक स्थायी चुंबक चल कोयल उपकरण में विक्षेपण टोरक खालिस्तान किसके समानुपाती होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक जो स्थायी चुंबक चल कोयल उपकरण है उसके अंदर जो विक्षेपक टोरक है वह किसके सीधे समानुपाती होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो विक्षेपक टोरक है वह बताएं। स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्रों अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वह ओनली किस पे काम करते हैं? डीसी पे काम करते हैं। और इसमें जो विक्षेपक बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? विक्षेपक बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? TD = NBIA। ठीक है, तो बताएं। NBIA ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं? L और D भी रखा जा सकता है। L × D, L जहाँ क्या है? कोयल की लंबाई और D कोयल की चौड़ाई, एरिया ए यहाँ। I क्या है? गुजरने वाली धारा। B क्या होता है इसमें? वायु अंतराल में फ्लक्स। और N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के समानुपाती वायु अंतराल के फ्लक्स घनत्व है। ऑप्शन बी तार के टर्न की संख्या, ऑप्शन सी कोयल में से होकर गुजरने वाले करंट, ऑप्शन डी प्रभावी कोयल क्षेत्र। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो जो स्थायी अर्थात PMMC इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो विक्षेपक टोरक है वह क्या होगा? इन सभी के समानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए किसी भी प्रकार की कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। एक PMMC उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को खालिस्तान की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए स्टील बियरिंग, ऑप्शन बी बुश बियरिंग, ऑप्शन सी ज्वेडल बियरिंग और ऑप्शन डी गन मेटल बियरिंग, बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ज्वेडल बेयरिंग की सहायता से क्या होता है? PMMC इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है उसको दोनों तरफ से क्या मिलता है? सहारा मिलता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक स्थायी चुंबक गतिशील कोयल उपकरण में एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक और खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक ऑप्शन में क्या है, कॉपर वायर, सॉफ्ट आयरन वायर, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। बताएं 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होता है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल उपकरण है उसमें एक परमानेंट मैग्नेट और एक क्या होता है, सॉफ्ट आयरन वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग कोयल यंत्रों में खालिस्तान द्वारा डैम्पिंग की जाती है। बताएं ऑप्शन नंबर ए एयर डैम्पिंग, ऑप्शन बी फ्लूइड डैम्पिंग, ऑप्शन सी स्प्रिंग डैम्पिंग और ऑप्शन डी एडी करंट डैम्पिंग। बताएं जो मूविंग कोयल यंत्र है उसमें डैम्पिंग किसके द्वारा की जाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो मूविंग कोयल यंत्र होते हैं उसमें डैम्पिंग किसके द्वारा की जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डैम्पिंग क्या होती है। डैम्पिंग क्या होती है, ओसिलेशन। जो ओसिलेशन होता है उसको घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, डैम्पिंग करते हैं। और जो मूविंग कोयल यंत्र है उसमें ओसिलेशंस को कम करने के लिए अर्थात दोलनों को कम करने के लिए किस प्रकार की डैम्पिंग की जाती है, एडी करंट डैम्पिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग खालिस्तान धारा के मापन के लिए किया जाता है। बताएं जो स्थायी चुंबक चल अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होते हैं अर्थात PMMC, उसमें किस धारा को मापने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो किस में, ओनली DC आपूर्ति। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से एक गतिशील कोयल स्थायी चुंबक साधन निम्नलिखित में से किसके समान प्रयोग किया जाता है। बताएं बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर, एमीटर, फ्लक्स मीटर और वोल्ट मीटर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जल्दी से 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से एक गतिशील कोयल स्थायी चुंबक जो साधन निम्नलिखित में से किसके समान प्रयोग किया जाता है। तो किसके समान प्रयोग किया जाता है, एमीटर के समान प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। स्थायी चुंबक गतिशील कोयल मीटर क्या प्रदान करती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो स्थायी चुंबक गतिशील कोयल मीटर है वह क्या प्रदान करती है। तो स्थायी चुंबक गतिशील कोयल मीटर एडी करंट धारा डैम्पिंग प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र AC DC दोनों परिपथों में लगाया जा सकता है। तो अपन अभी डिस्कस मैंने आपको पीछे बताया था कौन सा यंत्र है जो AC और DC दोनों सप्लाई पे काम कर सकता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जो दोनों सप्लाई पे लगाया जा सकता है। तो AC व DC दोनों करंट में उपयोग किए जाने वाला यंत्र क्या होता है, मूविंग आयरन अर्थात MI टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह AC और DC दोनों पे काम कर सकते हैं। और जो PMMC होते हैं वो ओनली DC पर काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन यंत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क खालिस्तान के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए करंट, ऑप्शन बी करंट के वर्ग, ऑप्शन सी करंट के वर्गमूल, ऑप्शन डी करंट का घनमूल और ऑप्शन ई वोल्टेज। बताएं 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें डिफ्लेक्शन टॉर्क सीधा किसके समानुपाती होता है। तो किसके, क्या होता है फॉर्मूला, DI
डी समानुपाती क्या होता है, आई स्क्वायर। तो किसके समानुपाती होता है, जो करंट है उसके स्क्वायर अर्थात करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, लोहे प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मूविंग कॉइल उपकरण, ऑप्शन बी सिर्फ डीसी, ऑप्शन सी सिर्फ एसी और ऑप्शन डी एसी डीसी दोनों। लोहे प्रकार अर्थात आयरन टाइप के गतिशील उपकरणों का उपयोग किस सप्लाई में किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किस में किया जाता है, एसी और डीसी दोनों में, अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मूविंग आयरन यंत्र में सूचक का विक्षेपण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो, यूपीपीसीएल सभी एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मूविंग आयरन यंत्र है मैंने आपको बताया वह किस पे काम करते हैं, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर। और यह धारा के किस मान को मापते हैं, आरएमएस वैल्यू को मापते हैं अर्थात वर्ग माध्य मूल मान को मापते हैं। और जो इनका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इनका स्केल कैसा होता है, कई बार पूछा जाता है कि इनका पैमाना कैसा होता है। तो इनका पैमाना जो है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, मूविंग आयरन मीटर का संचालन खालिस्तान पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ऑप्शन सी इंडक्शन प्रभाव, ऑप्शन डी उष्मीय प्रभाव और ऑप्शन डी शीतलक प्रभाव। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मूविंग आयरन अर्थात एएमआई मीटर का संचालन किस पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है, मूविंग आयरन जो मीटर है उसका संचालन क्या होता है, मैग्नेटिक प्रभाव अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह 21 नंबर क्वेश्चन आज मैं आपको देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और हमारी ये टेस्ट सीरीज कराने के पीछे एकमात्र मकसद है, आप अपनी तैयारी चेक कर सको कि आपकी तैयारी कैसी है। थ्योरी तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन रोज़ाना 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट दें हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की टेस्ट सीरीज रोज़ाना हम डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव लिखना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली टेस्ट सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।